हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है, जिसमें हम फिटर टर्नर मशीनिस्ट का फुल कोर्स चल रहा है। मार्किंग मीडिया एंड मार्किंग टूल का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पीछे जितने मेरे लेक्चर हुए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, हम आपको बी ब्लॉक पढ़ाएंगे आज, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बी ब्लॉक हम चलना पढ़ाने, बाकी उससे पहले हम बी ब्लॉक पढ़ने से पहले हमको जानना ये जरूरी है बी ब्लॉक होता क्या है। क्योंकि मार्किंग है, जब मार्किंग करनी है तो हम तो सरफेस प्लेट पर भी मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग टेबल पर भी मार्किंग कर सकते हैं, मगर हमको बी ब्लॉक की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। किसी गोलाकार जाप पर मार्किंग करनी होगी तो सरफेस प्लेट है, सरफेस ही मतलब कोई सरफेस उस पर रखेंगे वो नीचे चली जाएगी। तो बी ब्लॉक वी आकार का होता है, इसमें फंस जाता है, इसको क्लैंप से कस देते हैं। चाहे आप ड्रिलिंग कर लीजिए, मशीन कोई भी क्रिया आप आराम से कर सकते हैं, ड्रिलिंग कुछ भी, वो जाप हिल नहीं सकता है। जो लड़का वर्कशॉप में गया होगा वो अच्छी तरह जानता होगा, ठीक है ना। देखिए वीडियो तो आप लोग बहुत देख रहे हैं, मगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे हेडिंग डालते हैं हम लोग, बी ब्लॉक, ठीक है। आप किसी चीज की भी तैयारी करते हो, ये वीडियो देख लेंगे तो 90% आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। लिखिए बी ब्लॉक, इंग्लिश में भी लिखिए, बी ब्लॉक, ठीक है। आगे चलते हैं, बी ब्लॉक में लिखते हैं गोलाकार जाप की मार्किंग अथवा उन पर मशीनिंग क्रिया जैसे ड्रिलिंग, देखिए ड्रिलिंग दिखेगा कि नहीं आपको, यहाँ लिख देते हैं ड्रिलिंग, मशीनिंग, ग्राइंडिंग, आदि करते समय बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना मित्र। समझिए क्वेश्चन, मैंने अभी ये आपको बताया है कि बी ब्लॉक की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। गोलाकार जाप है तो वी आकार का है। देखिए वी आकार का होता ही है, मगर इसका एंगल बता दें, आपसे बता दें 90 अंश होता है। अधिकतर लड़का जो नहीं पढ़ा रहता वो 60 लगाता है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरह देखिए, गोलाकार जाप की मार्किंग अथवा उन पर मशीनिंग क्रिया जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग आदि करते समय बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसकी साइडों पर देखिए, जो इसके साइडों पर लिख दिए हैं, अब जो इसमें डाल रहे हैं मशीनिंग एवं ग्राइंडिंग। देखिए प्रश्न यही पूछेगा, इसको साइडों पर मशीनिंग एवं ग्राइंडिंग की जाती है, ठीक है ना, की जाती है। देखिए मैं प्रश्न इसलिए बता दिया, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। इसकी साइडों पर कौन सी क्रिया की जाती है? मशीनिंग एंड ग्राइंडिंग। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं फिगर को, फिगर नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का है। देखिए मैंने इसीलिए एक एक चीज बता दिया। ये साइड फेस है,
ठीक है, ये इसका बेस है, ये टॉप फेस है, और ये जो इसका दिया हुआ है फ्लैंक ऑफ वी है। देखिए पेपर में चित्र को दे देगा, आप पूछ देगा कि ये कौन सा यहाँ पर क्या नाम है इसका, तो आपको बताना पड़ेगा ग्रूव फॉर है, ग्रूव फॉर क्लैंपिंग है, इसी में क्लैंप को कसा जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैंने एक एक पार्ट का नाम लिख दिया है जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये टॉप फेस है, ये साइड फेस है, ये फ्लैंक ऑफ वी है, और ये ग्रूव फॉर क्लैंपिंग है, और नीचे का जो होता है बेस होता है। मैंने इस चित्र में ये लिखा इसलिए है, ये तीनों चित्र का मान लीजिए कि लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक में मैंने बताया है, तीनों में फॉलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें जो होता है इसमें बस 2 क्लैंप लग सकते हैं, इसमें सिर्फ 1 क्लैंपिंग हो सकती है, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है ना। आगे नोट करिए, देखिए इसमें आयताकार स्लॉट कटा रहता है। अब देखिए आयताकार स्लॉट कहाँ पर होता है, देखिए मैंने बताया ना 1 और 2, इसमें 2 कटे रहते हैं और इसमें 1 कटा रहता है। इस आयताकार स्लॉट कटने का मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। अब देखिए इसमें आयताकार स्लॉट कटा होता है, लिखिए इसमें वर्गाकार चाप का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओके डन ना। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आयताकार स्लॉट किस लिए बना होता है, तो आपको तुरंत मानना वर्गाकार चाप का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए किताब में कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो वी होता है इसके मध्य में, वी ग्रुप के मध्य में आप लिख सकते हैं, वी ब्लॉक के मध्य में बी ब्लॉक के मध्य में शीर्ष कोण जो होता है उसका 90 अंश होता है, ठीक है ना, शीर्ष कोण 90 अंश होता है, ठीक है ना। बी ब्लॉक के मध्य में शीर्ष कोण जो होता है उसका 90 अंश होता है। देखिए जो इसका कोण बनेगा 90 अंश बनेगा, ठीक है ना। लिखिए ए और बी ग्रेड में पाए जाते हैं। जो ए ग्रेड होता है वो बहुत शुद्ध होता है, बी ग्रेड थोड़ा सा उससे कम होता है, मगर हम लोग वर्कशॉप में बी ग्रेड का प्रयोग करते हैं, आगे चल के बताते हैं। जल्दी से करिए फिर मिटा के लिखते हैं हम आगे। आप लोग ने नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, बिना नोट्स बनाए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे तो आप लोग कहीं पेपर देने जाएंगे तो 1 घंटे में रिवीजन कर लेंगे, 2 घंटे में कोई भी चैप्टर आप तुरंत देख लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, देखिए फिगर देखिए मैंने बना के एक एक चीज समझाया, और ये नहीं कि मैं छोड़ते चल रहा हूँ, इसको पढ़ा दूं उसको छोड़ दूं, नहीं, ये कोई काम ऐसा नहीं है। जब मैं वादा कर दिया हूँ कि 50 दिन में मैं पूरा खर्च उठा सही पेपर करा दूंगा हल, तो करा दूंगा, पूरा कोर्स समाप्त कराऊंगा, ठीक है ना, ये मेरा वादा रहा। अब लिखिए ए ग्रेड का मटेरियल, ए ग्रेड का जो मटेरियल होगा वो लिखिए
हाई क्वालिटी स्टील, ठीक है। और ए ग्रेड की लंबाई जो होगी, ए ग्रेड की लंबाई जो होगी वो 100 mm होगी। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं बाबू, हाँ हल्के मत लेना है सब चीज़ को। अब बी ग्रेड का मटेरियल जो होता है, लिखिए मटेरियल जो होगा क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, ठीक है ना। क्लोज कास्ट आयरन एकदम पक्का रखेगा ये पेपर में, हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। की लंबाई जो होती है 300 होती है, 300 mm होती है, लिख लीजिए 300 mm। देखिए ये पेपर में आना है, ए ग्रेड का जो मटेरियल होगा हाई क्वालिटी का होगा, जो ए ग्रेड की लंबाई जो होती है 100 mm होती है, और बी ग्रेड का मटेरियल होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का होता है, बी ग्रेड की लंबाई जो होती है 300 होती है। बाबू जिसको हम ऐसे बना दें तो समझो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए, अगला लिखिए। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब भी चलेगा भाई, अब कहते कहते थक गए हम भी। मैंने वादा किया तो पूरा कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। मान लीजिए अब लिखिए बी ब्लॉक 50/5 से 40 SI 29-49। फिर मैंने गोला बनाया, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब सुन लीजिए, पहले तो इसमें ये देखिए ये लिखा किस तरह है। पेपर में क्या करेगा, लिखेगा बी ब्लॉक 50 को इधर कर देगा और 5 से 40 इधर कर देगा। देखिएगा उसको पूछने का तरीका, इधर कर देगा फिर सेम लिख देगा। अब 4 ठो ऐसे लिखेगा, कहेगा इसमें कौन सही लिखा है, ठीक। फिर क्या करेगा, ये पूरा सेम लिखते आएगा। ए को क्या करेगा, इधर कर देगा, SI को इधर कर देगा। अब पूछेगा कि इसमें कौन सा सही है। बाबू बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तभी कह रहा हूँ ये सब क्वेश्चन के लिए। पूछने का तरीका उसका, मैं पेपर देने गया मुझे सब मालूम था, मगर उसने क्या किया, ए को इधर कर दिया, IS को इधर कर दिया। यदि जानकारी नहीं होती तो 90% लड़के गलत करके आए थे एक क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए पहली बात तो ये कौन सा है, बी ब्लॉक है, ठीक। ये तो सबको पता है। ये 50 क्या दे रखा है जानना तो जरूरी है ना हमको। 50 ये क्या है, ये 50 उसकी लंबाई है, ठीक। 5 से 40 क्या है, इसका व्यास है, ठीक। ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड है, ये कंपनी का नाम होता है। इंडियन IS इंडियन स्टैंडर्ड है, ये ग्रेड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये देखिए क्वेश्चन बनाता है, यहां से बनाएगा, यहां से बनाएगा, और इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा, और इसको उधर कर देगा, बस यही आपको घुमा देगा। और लड़के इसी में घूम जाते हैं। बढ़िया UPRB के पेपर में कम से कम 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को रखा गया मित्र, इसलिए आप लोग नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट। चलिए ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये देख लीजिए, आप लोग 5 ना समझे, ये S हो जाएगा, ये I इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा। जानते हैं जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए 1 2 3 मुख्य रूप से होते हैं, मगर हम यहाँ पर 4 प्रकार से आपको पढ़ाएंगे,
ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर डालिए हेडिंग, सिंगल लेवल ग्रुप वी ब्लॉक। देखिए इंग्लिश लिखने में बहुत समय लगेगा, मगर आप लोग कहेंगे तो हम लिख दे रहे हैं। सिंगल लेवल ग्रुप बी ब्लॉक, ठीक है ना मित्र। देखो यहाँ पर जी छूट गया है, ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा GLE, ठीक है ना, ग्रुप बी ब्लॉक, ठीक है। आगे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं मित्र, देखिए सिंगल लेवल ग्रुप बी ब्लॉक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए इसमें एक आयताकार स्लॉट होता है, एक जो होता है बी ग्रुप होता है, ठीक है ना। इसमें लिखिए मित्र, केवल एक वी ग्रुप होता है और दोनों तरफ दोनों तरफ आयताकार स्लॉट होता है, ठीक है ना मित्र। जिसमें क्लैंप को पकड़ा जाता है, जिसमें क्लैंप को पकड़ा जाता है, ठीक है ना मित्र। देखिए सिंगल है, सिंगल लेवल ग्रुप है, ग्रुप वी ब्लॉक है। इसमें एक वी ग्रुप होता है और 2 आयताकार स्लॉट होते हैं। फिगर बनाने का मतलब यही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका बेस हो जाता है बी, देख लीजिए, और ये साइड फेस हो जाता है, ऊपर वाला टॉप सरफेस हो जाता है। चित्र बनाने का मतलब मित्र यही है कि आपसे पूछ दिया जाए कि ये कौन सा पार्ट है यहाँ का नाम, तो आप बताएंगे टॉप सरफेस है, ठीक है। अब पूछ दिया जाए कि ये क्या है, तो आपको बताने हैं ग्रुप फॉर क्लैंपिंग है, जो मैंने अभी लिखाया है आपको, और लिखाया देखिए, जिसमें क्लैंप को पकड़ा जाता है। चित्र बनाने से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं बच्चों को समझने में, इसलिए मैं चित्र को बनाता जरूर हूँ, भला मुझे लिखवाने में टाइम लगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी चित्र बनाइए, चित्र बनाने से आप लोग को ज्यादा समझ के आएगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए अब चलते हैं अगला में, जो हमारा अगला है सिंगल लेवल डबल ग्रुप ब्लॉक। देखिए इसका क्या है, सिंगल है और ग्रुप कितने हैं, डबल है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं, लिखिए सिंगल लेवल, सॉरी हिंदी लिख लीजिए पहले, लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, ठीक है ना मित्र। दूसरा नंबर है ये, इसका इंग्लिश भी लिख लीजिए, सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक,
इंग्लिश लिखने से क्या होता है ना, कंफर्म रहता है। बच्चे मान लीजिए बहुत सारे जगह के जुड़े रहते हैं ना, तो उससे कंफर्म हो जाता है। देखिए बच्चों, इसमें कितना सिंपल है चित्र बनाने से। आपको लगेगा ना कि हाँ चित्र बनाने से क्या फायदा। देखिए एक वी ग्रू होता है और दोनों तरफ दो दो स्लॉट कटा होता है, आयताकार स्लॉट होता है। बस ये बताने के लिए सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक में क्या क्या होता है, इससे आपको यहीं पे पता चल जाएगा। देखिए एक वी ग्रूव होता है और दोनों तरफ दो दो आयताकार स्लॉट होता है। क्लियर है? चलिए आगे लिखिए। एक वी ग्रू और दोनों तरफ दो आयताकार स्लॉट होता है। कंफ्यूजन खत्म आप लोग की। ये देखिए एक वी ग्रू होता है और दोनों तरफ दो दो आयताकार स्लॉट होते हैं। कोई दिक्कत? अब इसमें जान लीजिए कहाँ पर क्या होता है। ये क्या है? ये टॉप सरफेस है, मैंने बता भी दिया था, ठीक। और ये जो है साइड फेस है। ये क्या है? बेस है, ठीक। और ये क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रूव फॉर क्लैंपिंग है। इसी में जाप को रख के इसी क्लैंप से कस दिया जाता है, ठीक है। ओके, इसको नोट करिए जल्दी से, ठीक है। देख लीजिए एक वी ग्रू और दोनों तरफ दो दो आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। यदि इसलिए मैं ये लिखवा दे रहा हूँ कि पूर्ण कोर्स की आपको जानकारी रहेगी तो आप पेपर अच्छे तरह कर लेंगे। चाहते तो हम बस वही परिचय दे के आप लोग को खत्म करके हम अगला चैप्टर पकड़ लें, बाकी नहीं पढ़ाना है तो सही से पढ़ाना, ना नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है डबल लेवल सिंगल, ठीक है। सिंगल ग्रू बी ब्लॉक। ओके, देखिए यहाँ ग्रुप बी ब्लॉक होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश नोट कर लीजिए। डबल लेवल सिंगल ग्रू। देखिए वी ब्लॉक है, हो सकता कट रहा हो थोड़ा सा, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। वी ब्लॉक। देखिए एक लड़के ने कमेंट कर दिया था कि आप हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी लिखा करिए। इस चक्कर में मुझे इंग्लिश बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए बाबू, सबसे बड़ा कंफ्यूजन और तीनों का पढ़ाने का ही मतलब है, लिखा डबल लेवल सिंगल वी ग्रू, ठीक है ना। वी ग्रू होता है, वी ग्रू, ठीक है। वी ग्रू होता है, ठीक है। मगर यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर डबल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बी ब्लॉक होता है, ठीक है। इसमें सिंगल लिखता है, बाकी होता है डबल बी ब्लॉक। देखिए ये और ये पेपर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही बनेगा। यहाँ पर लिखा है डबल लेवल सिंगल कर दिया ना, सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। देखिए कंफ्यूजन देखिए कैसे कर रहा है। और सिंगल वी ग्रुप कहता रहता है डबल, एक और दो,
दो भी ब्लॉक रहते हैं, और यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सिंगल देखता है, चित्र को मार के निकल जाता है, यही सबसे बड़ी गलती कर बैठता है वो। लिखिए इसमें बी ब्लॉक के टॉप और बॉटम में दो वी ग्रुप बने होते हैं। समझ गए ना सर आप लोग? बहुत अच्छी बात कहें, इसलिए मैंने दर्शा दिया, दो वी ग्रुप बने होते हैं, और यहीं पर बच्चा कंफ्यूज आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा रहता है सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। सिंगल का मतलब एक, मगर होता दो है। चित्र में भी देख सकते हैं आप, एक और दो, ठीक है ना? इसलिए मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं आपको। है, चलते हैं अगला पॉइंट पर। इस पर अब देखिए, दोनों साइड पर एक आयताकार स्लॉट बना रहता है। देखिए सर, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हुई थी। डबल लेवल सिंगल जो है वी, सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है, यहीं पर कंफ्यूज होगा और कंफ्यूजन पैदा होगी। इन तीनों को पढ़ाने का मतलब यही था कि जब लड़का जब यहाँ पर आएगा और जब हम उससे कहेंगे वी ब्लॉक, सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, तो यहीं पर लड़का सोचेगा कि सिंगल है, सिंगल वी ब्लॉक है। नहीं, यहाँ पर डबल है, और यही प्रश्न पूछ देगा। तो ऐसे ही पेपर से मेरिट बनती है। ओके, ठीक है ना? जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बी ब्लॉक के टॉप, ठीक है ना, टॉप और बॉटम में दो वी ग्रुप बने होते हैं। आप यहाँ दो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। कंफ्यूजन इसमें है ना, इसलिए मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ। दो वी ग्रुप बने होते हैं, दोनों साइड पर एक एक आयताकार स्लॉट बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ने में ही कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आप लोग जल्दी से लिखिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, देखिए आगे मिटाते हैं। आप लिखिए मेचर्ड पेयर ब्लॉक, ठीक है ना? अगला डालिए, तीसरा हो गया, ये चौथा डालिए। ब्लॉक, ठीक है, इंग्लिश भी लिख लीजिए इसकी। ठीक है ना? इससे कंफ्यूजन दूर रहता है ना कि इस पर क्या करना है। मेचर्ड, अरे यार का प्रयोग लंबी शाफ्टों को मशीन टेबल या मार्किंग
मार्किंग ऑफ टेबल पर लंबी शाफ्टों को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। मेचड पेयर वी ब्लॉक है। मेचड पेयर वी ब्लॉक का प्रयोग लंबी शाफ्टों को मशीन टेबल या मार्किंग ऑफ टेबल पर लंबी शाफ्टों को सहारा देने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्त कितना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। चलते हैं अगला, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि पूछ देगा तो मान लीजिए आप लोग कहेंगे सर पढ़ाए नहीं हमको। ठीक है, चलते हैं अगले पर। वीडियो कुछ रोकनी पड़ी थी क्योंकि थोड़ा सा ये हमने कहा लिख लें, इससे आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, समय कम लगेगा। चलिए अब पढ़ते हैं एंगल प्लेट। ठीक है, एंगल प्लेट। ओके, इंग्लिश में लिख लीजिए इसको। एंगल प्लेट। ठीक है, अब एंगल प्लेट किसका बना होता है सीधे लिखिए। प्लेट किस धातु की बनी रहती है, पहला क्वेश्चन। ठीक, एंगल प्लेट किस धातु की बनी रहती है, तो सबसे पहले नोट करिएगा, क्लोज्ड कास्ट आयरन। भैया सुन लीजिएगा, सर आप लोग पहले क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा। क्लोज्ड कास्ट आयरन है, ठीक है ना, और नहीं दिया रहा ऑप्शन में तो मारिएगा कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। ठीक है ना। जब ये नहीं दिया रहेगा तब मारेंगे, अब मैं बता दे रहा हूं, बाद में मत कहिएगा कि सर ऐसा कहे थे, क्योंकि ये पेपर में फंसाने वाला क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब एंगल प्लेट किस धातु और एंगल प्लेट कितने अंश के कोण पर बनी होती है। ठीक है ना, एंगल प्लेट का कोण कितना होता है, कोण कितना होता है। ठीक है, कितना होता है। देखिए सटीक क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल प्लेट से। ठीक है, तो आप मारिएगा 90। ठीक है, 90 अंश। अब कैसे होता थोड़ा सा देख लीजिए 2 मिनट। ठीक, ये एंगल प्लेट मान लीजिए। ठीक, ये एंगल प्लेट मुझे बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये ठीक है, तो इसका कोण जो बनता है ना सब 90 पे बनता है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि 90। ठीक, अब एंगल प्लेट कौन से नंबर में पाए जाते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंगल प्लेट जो होता है कि जैसे 90, 60, 13 एंगल बोलते हैं ना, तो एंगल है इसलिए 1, 2 में पाया जाता है। ये याद करने, 1 ग्रेड 2 ग्रेड में पाया जाता है। ठीक है, अब बी ब्लॉक में मैं तो आपसे थोड़ा सा देखिए, हमने बी ब्लॉक पीछे पढ़ा था, तो पूछता है बी ब्लॉक जो होते हैं कौन से ग्रेड में पाए जाते हैं, तो बी ब्लॉक है भाई, बी ब्लॉक है तो बी कौन से अक्षर में आता है, ABCDEFG बी आता है, इसलिए बी ब्लॉक हो गया। बी ब्लॉक किस में पाया जाता है, ए और बी में पाया जाता है। जैसे थोड़ा सा हम लिख देंगे ए और बी ग्रेड में पाया जाता है बी ब्लॉक, कोई गलत तो है नहीं। एंगल प्लेट एक व 2 में पाया जाता है। ये पेपर में पूछना ही पूछना है, कि ये सोचना ही नहीं है बिल्कुल। ये हम क्वेश्चन आंसर में कराएंगे, आप लोग टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। ठीक है, अब लिखिए एंगल प्लेट
नंबर में पाए जाते हैं। एंगल प्लेट नंबर में पाए जाते हैं, तुरंत नोट करिए। अब लिखिए एंगल प्लेट का प्रयोग। एंगल प्लेट का प्रयोग, ठीक है, एंगल प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए। भैया सुन लीजिए, जिसको जिसको हम अंडरलाइन करेंगे एकदम समझ लीजिए, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब निकाला, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। जो लड़का तैयारी करता होगा अच्छी तरह पता होगा उसको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तुरंत नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। मिटा रहे हैं आप लोग, जल्दी से नोट करिए। देखिए वीडियो पसंद है, आप लोग सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है, हाँ मनोबल मेरा बढ़ेगा। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जानते हैं वीडियो को देख रहे हैं आप लोग मगर सब्सक्राइब नहीं, उसमें देखिए पैसा तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए पूरा, हम फीडर टर्नर मशीनिस्ट पूरा पढ़ा डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब आप लोग कर दें, शेयर कर दें, इतना तो हक बनता है यार, मैं आप लोग से कह सकता हूँ। एंगल प्लेट साइज में मिलते हैं। कौन से साइज में मिलते हैं? 1 से 10 नंबर तक मिलते हैं, नंबर तक। देखिए कितना बढ़िया मैंने पॉइंट लिखा है। अब लिखिए 1 से 10 नहीं मिलता, 1 से 6 नंबर तक, नंबर तक का प्रयोग कहाँ करते हैं? टूल रूम में, ठीक है ना। और 7 से 10 नंबर वाले 7 से 10 वाले मशीन शॉप में, मशीन शॉप में, ठीक है। दोस्त क्या लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? हा? अरे यार 10 साल का एक्सपीरियंस है जो बता रहा हूँ मैं ना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, इतना आसान नहीं होता है बाबू ये सब क्वेश्चन को ढूंढने और कराने के लिए, ठीक है सर। एंगल प्लेट में आयताकार नालियाँ बनी होती हैं जो बोल्ट को स्थान देने के लिए, जो बोल्ट को स्थान देने के लिए, बोल्ट को स्थान देने के लिए व जाप को क्लेम करने के लिए, व जाप को क्लेम
करने के लिए। ठीक है दोस्त, देखो एंगल प्लेट में आयताकार नालियां बनी होती हैं जो बोल्ट को स्थान देने के लिए व जाप को क्लेम करने के लिए। ये क्वेश्चन में रखेगा पेपर में और आपको यही एकदम यही मारना है, ठीक है ना। आंसर में देखिए बाबू, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये देखिए एकदम यही पेपर में रखता है। पूछ देगा एंगल प्लेट में आयताकार नालियां बनी होती कि, तो जो बोल देगा जो बोल्ट को स्थान देने के लिए बनी होती है, जो बोल्ट को स्थान देने के लिए, ठीक है ना, और वह जाप को क्लेम करने के लिए। ठीक है, ये आप यहाँ तो बोल्ट को स्थान देने के लिए बनी होती हैं, बोल्ट को स्थान देने के लिए। ठीक है बाबू, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। अब चलिए 2 मिनट आते हैं। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक और रखते हैं आपके लिए, और यहीं पर एक क्वेश्चन और रख देते हैं जो वी ब्लॉक के पीछे रखा किए थे। ठीक है, वो देखिए अब बहुत बढ़िया आपको याद करवाएंगे, आप कहेंगे कि हाँ क्या याद हुआ आप लोग को। देखिए एंगल प्लेट किस ग्रेड में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है एंगल प्लेट किस ग्रेड में पाए जाते हैं। हमने बोला ना कि एंगल, देखिए एंगल होता है 30 होता है, 90 होता है, 60 होता है। तो एंगल है तो एक व 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। ठीक है, 1 व 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। ओके, अब देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, इसी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं। देखिए बी ब्लॉक है, आपको याद करने का तरीका सर बता रहे हैं आप लोगों को। बी ब्लॉक है ना, तो ए बी सी डी है, तो हमको पता चल जाएगा कि ए बी में पाए जाते हैं। तो लिखिए ए व बी ग्रेड में पाए जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा इसको काले से लिखे होते तो आप लोग को दिखता ना अच्छी तरह। चलिए बाकी कोई बात नहीं, मैं इतो कर दे रहा हूँ। ठीक, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सर आप लोग तुरंत एकदम लिख के चलिए मेरे साथ। लिखिए, जल्दी लिखिए, नोट करिए। एंगल प्लेट में रिब्ज बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिखिए एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए। सर देखिए, आप लोगों को पक्का मालूम होगा ये क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के आया, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, और ये पेपर में रखे जाते हैं। आपको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं हमको मिलेगा। नाम बेच रहे हैं कोर्स, बस हमको मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसलिए बाबू देखिए सर, ये देखिए एकदम पेपर में रख देगा, एकदम जिस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ एकदम यही रखेगा, रिब्स दे देगा और आपको बताना होगा एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए। समझिए, हमने कहा बच्चों को तुरंत समझ के आ जाए। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग चलते हैं। एंगल प्लेट 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, स्लैटेड एंगल प्लेट, और स्विvel एंगल प्लेट और बॉक्स एंगल प्लेट। ठीक है ना बाबू, एकदम आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं आपको। ठीक है ना, भूलेंगे नहीं आप लोग, बस एक बार रिवाइज करके जाएंगे ना 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। हाँ, टेलीग्राम का लिंक हम देने वाले हैं, जल्दी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हाँ चलिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए प्लेन सॉलिड
एंगल प्लेट, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे। छोटे जाप की मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए, ठीक है ना। देखिए अब दे प्लेन सॉलिड एंगल का प्रयोग छोटे जाप की मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए। देखिए एक लाइन में लिख दिया मैंने आंसर इसका, ठीक है ना। ठीक है, छोटे जाप की मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए, बस यही पेपर में रखेगा आपको। अब पूछ देगा, बता नहीं पाएगा लड़का जब नहीं जानकारी रहेगी, ठीक है। अब अगला चलते हैं, कौन सा है, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, ठीक है। आप लिखिए प्लेन सॉलिड, सॉरी ये हो चुका हम लोग का, मिस्टेक हो गया है। हाँ, नीचे वाला 2 नंबर वाला ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ठीक है। स्लॉटेड, ठीक है, स्लॉटेड एंगल प्लेट, ठीक है। इंग्लिश भी लिख लीजिए इसका, एंगल प्लेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़े साइज की होती है, बड़े साइज की होती है। देखिए स्लॉटेड एंगल प्लेट है, ये बड़े साइज की होती है, दोनों सरफेस पर स्लॉट कटा होता है, दोनों सरफेस पर स्लॉट कटा रहता है। देखिए हम चाहते तो आपको एक बता के हम खत्म कर देते, मगर नहीं, जो बताओ पूरा बताओ। मान लीजिए कि पूछ दे कि एंगल प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, अब आपको ये ऑप्शन में एक दे दे और बाकी ना दे ऑप्शन में, आप लोग नहीं कर पाएंगे। इस चक्कर में हम एक ही लाइन में, जो मुख्य लाइन है जिसका प्रयोग पूछता वो मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, जल्दी से नोट करिए। अगला डालिए सिविल एंगल, ठीक है। अगला हेडिंग, ठीक है ना, सिविल एंगल प्लेट, ठीक है। इसके विषय में लिखिए, इंग्लिश लिखना जरूरी है भाई, क्योंकि बिना इंग्लिश का काम नहीं चलेगा।
एडजस्टेबल होती है, ठीक है, एडजस्टेबल होती है, एडजस्टेबल होती है। किसी भी पोजीशन में सेट करने के लिए किसी पोजीशन में सेट करने के लिए इसके साथ नट बोल्ट लगा रहता है। बात समझिएगा, एडजस्टेबल होती है। पूछ दे कि सीवल जो एंगल प्लेट होती कैसी होती है, तो एडजस्टेबल होती है। किसी भी पोजीशन में इसे सेट करने के लिए इसके साथ नट बोल्ट लगा रहता है। एडजस्टेबल होती है, किसी भी पोजीशन में इसे सेट करने के लिए इसके साथ नट बोल्ट लगा रहता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बस ये लास्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद अगली वीडियो डालेंगे, इसके बाद डालेंगे क्योंकि लंबी होती चली जा रही है, ठीक है ना। अब लिख लीजिए बॉक्स एंगल प्लेट, ठीक है, इंग्लिश लिख लीजिए। प्लेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसमें लिखिए इसके सभी फेस समकोण पर बने होते हैं, ठीक है ना, बने होते हैं। इसको किसी भी दिशा में घुमाकर किसी भी दिशा में सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो बॉक्स एंगल प्लेट जो होता है, इसके सभी फेस समकोण पर बने होते हैं। इसको घुमाकर किसी भी दिशा में सेट कर सकते हैं। जैसे कि समझिए ये बॉक्स होता है, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, स्लॉटेड होते हैं, ऐसे खांचे कटे होते हैं, ये ऐसे खांचे कटे होते हैं, और यहाँ पर इसको चारों तरफ घुमा के मशीनिंग क्रिया चाहे जो भी प्रोसेस करना है आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। हमको और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग से यही उम्मीद है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 3 से 4 मिनट में सारा रिवीजन लेके आएंगे। जितना पीछे का पढ़ाएं 3 मिनट में रिवीजन रहता है। मेरे पीछे के वीडियो देखिएगा, जो भी हम पढ़ाते हैं वो 3 मिनट में मेरा रिवीजन रहता है। उस 3 मिनट को जरूर देखा करिए, क्योंकि पीछे आप पढ़े ही हैं, आपने रिवीजन देख लिया, वो बराबर हो गया। आपको फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो रिवीजन लोग देख लेते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, और मुझे उम्मीद रहेगा कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को।